अच्छा बेटा, मैं इस बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबली, जो मैं मेरे बस में है, मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। और इस बार मैंने टॉपिक पिक किया है 10.4। 10.4 में आपको मालूम होगा कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और 5 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस ये 5 पे होगा। पिछली बार बोर्ड में ये वाली जो एग्जांपल है 4 ये आई हुई थी। बाय द वे, एग्जाम्पल 4 हो गई या क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट हो गए, इन सब का मेथड सेम है। तो हम मेथड को समझेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, तीनों पार्ट में से कोई से दो पार्ट करवा दूंगा ताकि आपको फेयर आइडिया हो जाए। ओके बेटा, मैंने 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिख लिया है। कॉस 20, कॉस 60, कॉस 60, कॉस 80, कॉस 20, 40, 60, 80। फार्मूलाज मैं ओपन कर लेता हूँ। 10.4 से पहले जो ये चार फार्मूलाज हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो हमारे अभी वाले सवाल में भी यूज़ होंगे, तो आप लोगों ने इनको याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने करना क्या है कि सोल्यूशन करते वक्त इन 4-5 वैल्यूज़ में एक ऐसी वैल्यू होगी जो ओरिजिनली आपको पता है, यानी पहले से आपको पता है। जैसे कॉस 60 हो गया या साइन 30 हो गया, इस तरह की वैल्यू आप लोगों ने पहले ही लिख देनी है, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू होगी बेटा 1/2, तो वो आपने लिख दी, ठीक है। बाकी आपके पास बच गया बेटा कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 680, ठीक है, क्योंकि 60 की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। तो इस तरह अब ये 4 वैल्यू के बजाय 3 वैल्यूज़ रह गई हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद चलते हैं फार्मूलाज पे। फार्मूलाज में जो दोनों फार्मूलाज कॉस के हैं वो ये वाला फार्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। फार्मूला कौन सा लगेगा? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब अप्लाई करते वक्त आपने याद रखना है कि यहाँ पे शुरू में 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरू में 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए मैं 2 से क्या करवा दूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं वो डिवाइड भी करवाते हैं, डिवाइड बाय 2। तो ये जब डिवाइड करवाएंगे तो वो नीचे 2 × 2 आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो ऊपर लिख देंगे 2 cos 20 cos 40, और इसको हम बाहर कर लेते हैं बिकॉज दो चीज़ों पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा, यानी कोई से भी दो पिक कर लें, 40 80 कर लें या 20 40 कर लें, ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो 1/4, ये अल्फ़ा है आपके पास, ये बीटा है, तो क्या फार्मूला है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कॉस 20 + 40 प्लस कॉस 20 - 40, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, और बाहर रह गया कॉस 80, ठीक है। यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 1/4, 20 + 40 ये 60 हो जाएगा, प्लस कॉस 20 में से -40 गए तो -20 बच गया, और कॉस माइनस को ख़त्म कर देता है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, 1/4 कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, ये माइनस ख़त्म कर देगा तो कॉस 20 आ जाएगा और कॉस 80, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 1/4, ये 2 नीचे बेटा आप लोगों ने एलसीएम में ले लिया, तो बच जाएगा 1 + 2 cos 20, और बाहर क्या मौजूद है आपके पास? cos 80, ठीक है बेटा। ये 4 × 2 8 हो गया, तो दिस विल बिकम 1/8, और ये जो cos 80 है बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर दोनों से। जब 1 से होगा तो cos 80 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 cos 20 cos 80, तो 1/8 cos 88 एज इट इज़ आ गया, और देन आपके पास आ जाएगा, इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसके साथ 2 ऑलरेडी मौजूद है तो हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 20 + 80
प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 20 माइनस 80। तो इसके बाद तो 1/8 कॉज 80, ये हो जाएगा कॉज 100। ये कॉस -60 आएगा, लेकिन कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कॉस 60 बच जाएगा। जब आप बच्चे कैलकुलेटर में वैल्यू लिखोगे इनकी, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है कॉस 80, तो कॉस 80 बेटा आएगा आपके पास 0.1736। कॉस 100 जो आएगा वो आएगा आपके पास -0.1736, और कॉस 60 तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंदर 1/2 बच गया और 1/8, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1/16 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो ये अगर आपके पास मैं मिनिमाइज़ कर दूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 12.4 का। ठीक है, ये 10.4 का। तो फॉर्मूला 2 दफ़ा अप्लाई किया है और डेट्स इट, आप लोगों के पास आंसर आ गया है। ओके बेटा, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 वो है sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 और sin 4π/9 इक्वल्स टू 3/16। तो बेसिकली पहले अगर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को सबको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो π/9 को जब आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 180/π से, तो ये कैंसिल होकर 20 आ जाएगा। तो पहला वाला आ जाएगा sin 20, दूसरा आ जाएगा sin 40, तीसरा आ जाएगा sin 60 और चौथा आ जाएगा sin 80। तो ये चारों वैल्यूज़ जो हैं मैंने कन्वर्ट कर दी हैं किसमें, डिग्री में। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम एक ऐसी वैल्यू को पिक करना है जिसकी ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे sin 60 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होती है, वो क्या होती है √3/2। बाकी आपके पास बच गया sin 20, sin 40, sin 80। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएंगे फार्मूलाज में अगर हम दोनों देखें जिसमें साइन आ रहा है तो वो ये लास्ट वाला है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो यह आ जाएगा आपके पास फार्मूला। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं अब। लेकिन इससे पहले क्या चाहिए, शुरू में -2 चाहिए। तो -2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई, प्रोसेस वही है, डिवाइड बाय -2। तो √3/2 -2 और यहाँ पे -2 साइन 20 साइन 40 और साइन 80 को बाहर रख लिया एज इट इज। तो ये आपके पास आ जाएगा √-4। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा और ये बीटा है और ये साइन 80 एज इट इज आ गया। फार्मूला मैंने यहाँ से देख के लिखा है।
तो √3/-4 ये हो जाएगा cos 60 माइनस cos -20, अगेन cos माइनस को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, और sin 80 √3/-4 sin 60 cos 60 1/2, cos 20 पॉजिटिव हो जाएगा, sin 80। एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम में आ गया तो 1 - 2 cos 20 sin 80। ये आ जाएगा √3/-8, sin 80 बाहर 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, और फिर cos 20 से होगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपके पास अगेन फार्मूला लगेगा इस जगह पे, लेकिन पहले cos है फिर sin है, तो फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर है, पहले cos है और फिर sin है, तो सेकंड वन sin का फार्मूला पहले लिख देते हैं, 2 cos अल्फ़ा sin बीटा इक्वल्स टू sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा फार्मूले के बाद √3/-8 sin 80 -2, अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं इधर, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा sin 20 + 80 माइनस sin 20 - 80। तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा √3/-8 sin 80 माइनस ये आ जाएगा sin 100, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और sin -60 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू ऑपोजिट आएंगी, आपने कैंसिल करवा देनी है कैलकुलेटर से देख के। उसके बाद √3/-8 और ये माइनस √3/2 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/16, और यही प्रूफ करना था। इसका आंसर 1/16 ही 3/16 था। ठीक हो गया। तो ये तरीक़ाकार है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आखिरी तीनों।